मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं धमचिक। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के बांदीपुरा में आयोजित एक सभा में एक बयान दिया। यह बयान अब पूरे देश में बवाल मचा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 2020 तक हम जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35A को हटाने का काम करेंगे। इससे पहले देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी हमें धमकी दी थी कि आर्टिकल 35A और धारा 370 को हटाने का काम होगा। अरे जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों की तरह नहीं है। बाकी रियासतें बिना शर्त हिंदुस्तान में शामिल हुई, पर हमने शर्त रखी थी। हम मुफ्त में नहीं आए। हमने हमारी पहचान बनाए रखने के लिए संविधान में कुछ चीज़ें दर्ज करवाई थी। हमने कहा कि हमारी अपनी पहचान होगी, हमारा आइन मतलब संविधान अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत मतलब राष्ट्रपति और वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री भी अपना रखा था, लेकिन बाद में उसे काट दिया। इंशाअल्लाह हम उसको भी वापस लेकर आएंगे। आप कहते हैं जो फैसला आपने 70 साल पहले किया था वह गलत था। आप यही कह रहे हैं ना हमसे, क्योंकि हमने कुछ शर्तों के साथ आपसे रिश्ता जोड़ा था। उन शर्तों को आज आप काटने की बात कह रहे हैं। अगर आप शर्तों को काटने की बात कर रहे हैं, आपको इस रिश्ते पर भी बात करनी होगी। अब आपको हम धमचिक पर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के बयान को देने के पीछे उमर अब्दुल्ला की मंशा क्या रही होगी। दरअसल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वह पार्टी है जिसकी स्थापना सन 1932 में की गई थी और ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में ही जम्मू कश्मीर की सत्ता और उसका नियंत्रण रहा है। इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सन 1953 में संविधान संशोधन करके जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद को बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया और ठीक इसके बाद गुलाम सादिक जो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। अब जब पूरे देश में कश्मीर की देश के साथ समग्रता को लेकर देश में एक बेचैनी और नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा भी कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द ही नज़र आती है कि कश्मीर से आर्टिकल 35A और धारा 370 को हटा लिया जाए। ऐसे में दबाव महसूस कर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरियों के दिलों में भावनात्मक जगह बनाना चाहती है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला समेत कई कश्मीरी नेता अब किसी भी कीमत पर जनता को यह समझाना चाहते हैं कि कश्मीर अन्य भारतीय राज्यों से हर मायने में अलग है और स्थानीय लोगों की भावनाओं को वो रोष में बदलना चाहते हैं। क्योंकि नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो वहीं लोगों की महत्वाकांक्षा भारत सरकार की विशेष रियायत से कश्मीर में जुड़ी हुई है। अभी भी कश्मीर का मसला अपने जवाब ढूंढ रहा है और सियासत के रंगों से रंगा हुआ है। कश्मीर को दरअसल कश्मीर के लोगों के सामने वहाँ के नेता इस तरह से रखते हैं कि भारत के साथ उसका रिश्ता भारत पर ही जैसे एहसान हो, लेकिन कभी न कभी आम कश्मीरी को ये समझ आएगा कि भारत का एक आम और ख़ास स्टेट होना उनके लिए गौरव की बात है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से सब अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे और अगली खबर तक धमचिक मचाते रहिए।